Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. Today we start with the chapter 1 of grade 3 whole numbers. So whole numbers basically वो numbers होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और ख़त्म नहीं होते। जैसे नेचुरल नंबर्स ख़त्म नहीं होते, वन से स्टार्ट हो, किसी तरह से होल नंबर्स हैं वो उसमें ज़ीरो को भी हम इंक्लूड कर देते हैं फ्रॉम ज़ीरो एंड अप टू सो ऑन। सो इस यूनिट में हम लोग रोमन नंबर सीखेंगे अप टू 20 तक, उनको लिखना सीखेंगे। इवन और ऑड नंबर में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, प्लेस वैल्यू डिजिट्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। 2 डिजिट नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर को या 2 डिजिट नंबर को, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। और 100 और 1000 एंड नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 तक उसको राउंड ऑफ करना देखेंगे नंबर्स को। सबसे पहले रोमन नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। रोमन नंबर्स को हम लिख सकते हैं 1, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड अप टू 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अब इनको रोमन नंबर्स में जब हमने कन्वर्ट करना है ना, तो 1 के लिए हम 1 लाइन लगाते हैं, 2 के लिए हम 2 लाइन्स लगाते हैं, 3 के लिए हम 3 लाइन्स, 4 के लिए 1 लाइन एंड 1 वी, ठीक है। उसके बाद 5 के लिए हम सिंगल वी लिखते हैं, 6 के लिए हम वी एंड आई लिखते हैं, 7 के लिए वी लिखते हैं प्लस 2 आइज़ लिखते हैं, 8 के लिए वी लिखते हैं प्लस 3 आइज़ लिखते हैं, 9 के लिए पहले हम आई लिखते हैं और हम देन एक्स लिखते हैं, 10 के लिए सिर्फ एक्स लिखते हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स। यहाँ तक ख़त्म हो गया। जैसे ही 4 पे जाएगा तो 4 में हमने वी को इंक्लूड कर देना है। 4 में हम जब वी लिखेंगे तो वी के पीछे हम एक लाइन लगाएंगे। जब हम 5 लिखेंगे तो 5 हम सिर्फ वी लिखेंगे। 6 में जब हम लिखेंगे वी तो वी के हम राइट साइड पे एक लाइन लगाएंगे। 7 लिखेंगे तो वी के राइट साइड पे 2 लाइन्स लगाएंगे। उसके बाद हम वी के साथ काम करेंगे। 6 7 और 8 में हम वी, उसके बाद 3 लाइन्स, इसी तरह से हम बाकी भी काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रोमन नंबर्स हैं वो बेसिकली आपकी क्लॉक पे नंबर लिखे होते हैं। हम जो है वो रोमन नंबर्स को हमें पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और याद करने के बाद हमें जो हमारे क्लॉक पे डिजिट्स लिखे होते हैं उनकी आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं रोमन नंबर्स जो हैं उनको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 5 7 9 एंड 10। इसको आपने रीड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपने एक दफ़ा ये पूरा जो चार्ट होता है इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद चार्ट को याद करने के बाद आपने कुछ डिफरेंट नंबर्स लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है V इज़ कॉल्ड 5, VII इज़ कॉल्ड 7, IX इज़ कॉल्ड 9, X इज़ कॉल्ड 10 एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो शॉर्पनर्स हैं इनको काउंट कर लेना है और रोमन नंबर्स में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 बन रहे हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 9 पे हम उसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो 9 में हम I और X लिखते हैं। सो यहाँ पे उसने हमसे पूछा है कि क्या हम ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये I V लिखा हुआ है, I X लिखा हुआ है, IX लिखा है और VI लिखा हुआ है। I V को तो हम नहीं लिख सकते, I X को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नंबर्स पढ़े हैं इसमें हमारे पास कोई ऐसे नंबर जो हैं वो नहीं है। IX को हम ज़रूर लिख सकते हैं। IX को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे IX है तो इसको हम लिख सकते हैं 9। क्या लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। VII, अब VII जो है उसको हम लिख सकते हैं 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 9 और 7, ये 9 है और ये 7 है। उसके बाद यहाँ पे रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर्स को आपने लर्न करने की कोशिश करनी है। अब देखें जैसे 1 2, अगर आप 1 से लेकर 10 तक याद कर लें ना तो आपको बाकी जितनी भी काउंटिंग है वो याद होती खुद ही जाएगी। जैसे यहाँ पे
1 था तो 1 आई था, अब 11 है तो x के साथ आई आ गया। जैसे 10 है तो 1x आएगा, 20 होगा तो 2x आएंगे, 30 होगा तो 3x आएंगे। अब यहाँ पे 11 है ना, तो अगर यहाँ पे 21 होता तो यहाँ पे 2x और 1 आई आ जाना था। इसी तरह से जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 आइज़ आए थे, अब यहाँ पे x के साथ 2 आइज़ आ जाएंगे। फिर 3 है, 3x के साथ आ जाएंगे। i v है, x i v आ जाएगा। v है तो x v आ जाएगा। इस तरह से सबके साथ x आता जाएगा। अब यहाँ पे आपने बताना है कि टाइम क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पे है, हमारी स्मॉल नीडल जो है वो 3 पे है और जो हमारी लॉन्ग नीडल है वो 12 पे है। तो यहाँ पे रोमन काउंटिंग में लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पे बता देना है कि 3 o'clock हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल नीडल हमारी 6 पे है और जो लार्ज नीडल है लॉन्ग है वो 12 पे है, तो यहाँ पे 6 o'clock हो गए। अब यहाँ पे हमने मिसिंग रोमन नंबर्स लिखने थे 1 2 3 4 5। अगर आपने ये एक दफ़ा याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सारा काम करना। आपने एक दफ़ा 1 से लेके 10 तक जो है वो रोमन नंबर्स याद कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने मिसिंग रोमन नंबर्स लिख लेने हैं सारे के सारे। सो आज तक का काम यहीं तक था, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।